नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी और फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी ग्रहों की चाल के आधार पर साल 2023 की शुरुआत में ही ये दोनों महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इन दोनों महीनों में किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। मेष राशि वाले जातकों, देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। तो इस भविष्य फल के दौरान हम सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो ये दोनों महीने आपके लिए काफी बेहतर रहेंगे और बेहतर स्थितियों का निर्माण भी आप करने में सफल रहने वाले हैं। तो भविष्य फल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले आप सभी को ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। साल 2023 के जनवरी और फरवरी महीने की समयावधि में आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल आपके राशि से द्वितीय भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। 12 जनवरी तक मंगल वक्री रहेंगे। उसके पश्चात मंगल फरवरी के अंतिम तक आपके द्वितीय भाव में ही गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके लगन भाव पर, केतु देव आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। जनवरी की शुरुआत में सूर्य देव आपके राशि से भाग्य भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र जनवरी की शुरुआत में आपके राशि के दसम भाव पर मौजूद होकर मालव्य नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। शनिदेव आपके राशि से 17 जनवरी से आपके राशि के लाभ भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत आपके लिए किस प्रकार हो रही है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के दसम भाव के स्वामी शनिदेव 17 जनवरी तक आपके दसम भाव में ही गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपके राशि के लाभ भाव पर चले जाएंगे। मंगल की जो स्थितियां रहने वाली है वो 12 तारीख तक वक्री अवस्था में रहेगी। उसके पश्चात मंगल आपके द्वितीय भाव पर मार्गी होकर गोचर करने वाले हैं और सूर्य देव काफी बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इन दोनों महीनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों का मनोबल और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में मेष राशि के जातक साल की शुरुआत से ही काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। देखिए, 12 तारीख तक मंगल वक्री होकर आपके राशि से द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। एकदम से किसी कार्यों में बदलाव करने से आपको जरूर बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापारिक तत्परता बढ़ाने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि आपके अंदर रचनात्मक क्षमता और आपकी क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी, जिससे आप व्यापार में बड़ा प्रदर्शन करने में सफल रह सकते हैं। 15 जनवरी से लेकर फरवरी के अंतिम तक कर्म क्षेत्र के मामले में मान सम्मान के साथ साथ आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है और इस समयावधि में
मेहनत के द्वारा आप बड़ी सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है और भाई बहन का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी राशि के लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए आर्थिक जीवन के मामले में ये दोनों महीने आपके लिए श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। शनि की स्थिति आपके राशि के लाभ भाव पर बनी हुई है, शुक्र की स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है और मंगल की स्थितियां काफी बेहतर बनी हुई है। तो यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है और अधिक मेहनत करने के बावजूद भी आप जीवन में खर्चों के कारण आर्थिक समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं या आर्थिक चुनौतियां दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो साल 2023 के ये दोनों महीने आर्थिक मामलों में आपको श्रेष्ठता देने वाले हैं। शनि लाभ भाव पर गोचर करेंगे तो आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि भी देखने के लिए मिल सकती है। यानी यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है और आर्थिक मामलों में आपके जीवन में एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। मेष राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहने वाला है। मंगल वक्री होकर साल की शुरुआत में आपके राशि से द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिससे 15 जनवरी तक आपको पारिवारिक जीवन में समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुटुंबी जनों के साथ वैचारिक मतभेद और तनाव निर्मित होने की संभावना 15 जनवरी तक दिखाई दे रही है। इसलिए पूर्व के समय से ही आपको सचेत होकर पारिवारिक संबंधों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए पारिवारिक जीवन यदि बेहतर होगा तभी आप अपने जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धैर्य बनाकर, मन में शांति बनाकर घरेलू मामलों में बेवजह विवाद जैसी स्थितियों को निर्मित करने से बचें। और यदि पारिवारिक जीवन में बिखराव जैसी स्थिति निर्मित हो रही है तो उसे आप अपनी सूझबूझ के द्वारा शांत कराने की कोशिश भी करें। इन दोनों महीनों में अगर आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों प्रेम संबंध के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव 15 जनवरी तक काफी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। उसके पश्चात सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो देखिए 15 जनवरी तक की समयावधि में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। उसके पश्चात आपके मन में व्यर्थ के भटकाव और व्यर्थ की बातों को लेकर तनाव जैसी स्थितियां दिखाई दे रही है। 17 तारीख से शनि आपके राशि के लाभ भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रतिकूलताएं निर्मित हो सकती है। यदि आपकी राशि के लिए इस दौरान वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। देखिए वैवाहिक संबंधों के मामले में समय आपके लिए काफी बेहतर कहा जा सकता है। आपकी राशि के सप्तम भाव पर इन दोनों महीनों में राहु देव का प्रभाव रहेगा, जिससे जीवन साथी के साथ दांपत्य जीवन में यदि आप संलग्न हैं तो किसी प्रकार का शक और मतभेद जैसी स्थितियां आपको निर्मित करने से बचना चाहिए। शुक्र की स्थितियां बेहतर है, देवगुरु बृहस्पति काफी ज्यादा प्रभावी हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक संबंधों में स्थितियां बेहतर कही जा सकती है। इन दोनों महीनों में संतान पक्ष को लेकर आपको कोई बड़ी खुशखबरी साल की शुरुआत में ही देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ यदि आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, जहां तक बात करें स्वास्थ्य का, तो देखिए राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं।
सेहत के मामले में स्थिति आपके लिए काफी बेहतर कही जा सकती है। शारीरिक रूप से आपको किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। 15 तारीख के पश्चात सेहत के मामले में स्थितियां और भी बेहतर बन रही है। देखिए, मंगल वक्री अवस्था में है तो साल की शुरुआत में 15 दिनों तक आपको मानसिक रूप से किसी प्रकार का तनाव लेने से बचना चाहिए। और सेहत के मामले में चूंकि मानसिक चिंताएं व्यक्ति के जीवन में जब हावी होती है तो शारीरिक प्रतिकूलताएं भी निर्मित होती है। इसलिए मेष राशि के जातक कोशिश करें अपने आप को अपने मन में शांति और एकाग्रता बनाकर चलें। नियमित योगाभ्यास करना आपके लिए बेहतर है। द्वादश भाव पर राहु की उपस्थिति बनी हुई है तो किसी प्रकार का शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों के सेवन से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से इन दोनों महीनों को बेहतर करने के लिए कुछ खास बातें मेष राशि वाले जातकों को ध्यान देकर चलना चाहिए। देखिए, यदि पूर्व के समय से ही आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई है या वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानी बनी हुई है तो मेष राशि वाले जातकों को जीवन में सकारात्मकता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता ही व्यक्ति के जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थितियां निर्मित कर सकती है और व्यक्ति के जीवन में सफलता दे सकती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से अपने मन में शांति महसूस कर सकते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानने में सफल हो सकते हैं और मन में प्रसन्नता भी उत्पन्न होती है। इसलिए आप अपने आप के लिए कीमती समय निकालें और प्रतिदिन आप मेडिटेशन जरूर करें। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को जीवन में श्रेष्ठता और बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए कर्म क्षेत्र में स्वयं पर विश्वास रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ग्रह स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल बनी हुई है, जिससे आप यदि प्रसन्न चित्त होकर टारगेट बनाकर कार्यों को करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर कहा जा सकता है और इन दोनों महीनों में आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 30 वर्षों के पश्चात शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर आपकी राशि से लाभ भाव पर मौजूद हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है, जिससे आपके जीवन में कई सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली है। तो केवल आपको कर्म क्षेत्र में उत्साह के साथ चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति राशि के द्वादश भाव पर बनी हुई है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना तो काफी बेहतर रहेगा ही। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। गुरुवार के दिन किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर पीली चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे चने की दाल। यदि आप संभव हो तो 250 ग्राम ही करें। यदि आपके पास सामर्थ्य ज्यादा है, चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, मौसमी फल जो पीले रंग के होते हैं, मौसमी जिसको बोलते हैं, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो स्थिति आपके लिए इन दोनों महीनों में बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ मेष राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप जीवन में अस्थिरता और मन में तनाव के कारण शिक्षा में फोकस नहीं हो पा रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए काफी बेहतर है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।